कई दफे एक ऐसा अजीब सा स्तब्ध रहने का क्षण आता है एक अकेले व्यक्ति की जिंदगी में भी, मोर देन वन ऑल्सो, कभी कभी पूरे समूह, बल्कि मुझे लगता है कभी कभी पूरे प्रदेश, पूरे राष्ट्र के जीवन में भी आप देख सकते हैं, काफी क्लियरली देख सकते हैं कि जो कुछ हो रहा है सही नहीं है, कुछ गलत है और बहुत गलत है, फिर भी कुछ नहीं कर सकते। वेलकम टू फोकस। आज इसी पर मनन करना बहुत जरूरी था। और क्यों ये बात एकदम उठी, हमको अब खुल के बोलना सीखना पड़ेगा। मैं तो खैर काफी बोलता ही रहता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, बिना किसी लाग लपेट के बोल रहा हूँ, नाम लेके बोल रहा हूँ, बिकॉज ये जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री साहेब नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल फ्लॉप हो गए, फेल हो गए। वो मूर्ख बना रहे हैं जनता का। वो एक गर्त की तरफ इस देश को लेकर जा रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने इतना बड़ा नुकसान हमारे देश का कर दिया है। और उनके साझीदार जो हैं, अमित शाह साहब, वो कम नहीं है। वो जब मौका लगता है अपनी गतिविधियों से लोगों को बिल्कुल किंकरते विमूढ़ कर देते हैं और रोक देते हैं, अपनी जगह स्तब्ध कर देते हैं। क्या है ये दो चीजें? अगर आप इस पे विचार करें तो दो ही चीजें हैं जिनसे हो सकता है। या तो कोई जादू टोना कर दे पूरे समुदाय पर, या फिर कोई थ्रेट, कोई एक किस्म की बंदूक, पिस्तौल कनपट्टी पर। दैट वर्क नेचुरली अमित शाह साहब डस। इस दुकेड़ी ने, ये लोग दोनों, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, मैंने दुकेड़ी कहूंगा, आतंकवादी निकोड़ी, इन्होंने कितना नुकसान कर दिया है। अभी प्रधानमंत्री साहब ने भाषण दिया, पहले जो बंगाल के इलेक्शन हुए वहाँ पर खूब खर्च करके, कई बड़े फंक्शन करके, ये सब करके, और फिर आए और अब आके ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस किए। ऑस्टेरिटी मेजर्स क्या होते हैं? ऑस्टेरिटी मेजर्स होते हैं खर्चा बचाओ, कम खाओ, कम पियो, कम जियो, क्योंकि देश संकट में है। ये खुद प्रधानमंत्री साहब ने इकोनॉमिक संदर्भ में कही ये बात। जो मोटी मोटी बात उन्होंने कही, गोल्ड, सोना मत खरीदिए, सोना मत खरीदो। दूसरा, फर्टिलाइजर्स भी आधे ही यूज करो, फर्टिलाइजर जो खेतों के लिए जरूरी होते हैं, खाद वगैरह। दूसरे, ट्रेवल मत करो, यात्राएं मत करो, घर से काम करो जितना कर सकते हो। दूसरे, कम महंगे कपड़े पहनो, महंगे खाने मत खाओ। ये क्या हो रहा है? और ये साहब, नरेंद्र मोदी साहब, फिर ये कह के बेशर्मी के साथ गुजरात जाते हैं और वहां पर एक रोड शो करते हैं जिसमें बहुत बड़े नंबर्स में गाड़ियां चल रही हैं। ये खड़े हुए हैं एक गाड़ी के छत पर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ, और एक के बाद एक लंबा रेला है गाड़ियों का। वो गाड़ियां तो हवा से चल रही हैं, वो भी तो पेट्रोल से चल रही हैं, जिसके लिए आपने ऑस्टेरिटी मेजर्स में, खर्चा बचाओ आंदोलन में अभी जिक्र किया है कि बाहर मत जाओ, क्योंकि खर्च होता है पेट्रोल वगैरह पर या डीजल पर, चाहे आप रिक्शे से जाएं, चाहे आप टैक्सी से जाएं, चाहे आप अपनी गाड़ी से जाएं। कितना दोहरा है ये शख्स। पूरा रेला है, उसके ऊपर पेट्रोल भी लग रहा है, डीजल भी लग रहा है उन गाड़ियों में। लोगों से कहा है इन्होंने अपने इन्हीं मेजर्स में कि बाहर मत जाइए, छुट्टियां मत मनाइए। और ये गुजरात का वो ख़त्म करने के एकदम बाद रफू चक्कर चले गए भारत से। कहाँ चले गए? विदेशों में।
5-6 देशों का दौरा करने के लिए। क्यों गए भाई? कौन पूछता है आपको? आज हर जगह तो आपके ऊपर कहना नहीं चाहिए, एक तरह से तू हो रही है। Nobody likes you. Every country has bad things to say about us. All because of you, they make fun of us. मीम्स बनते हैं आपके बारे में। पर फिर भी हमारा इतना बड़ा जन समुदाय किस छलावे में आकर बार बार इन्हीं की पार्टी बीजेपी को वोट देता है, इनको चुनाव में जिताता आ रहा है। हाउ कम? तो मैं कई दफे आश्चर्य होता है मुझे, इज इट सम काइंड ऑफ ए स्पेल, जादू टोना, जिसमें इन्होंने पब्लिक को डाल दिया है लंबी चौड़ी झूठी मक्कारी की बातें कह के। मैं इसके लिए इनको मक्कारेंद्र कहता भी हूँ। और दूसरा है आतंक। क्या उसकी वजह से हर एक को दबा रखा है? होम मिनिस्ट्री जिसके चलाने वाले अमित शाह साहब हैं, उसी के अंदर 3 एजेंसीज आती हैं। सीआईडी आती है, सीआईडी तो खैर स्टेट लेवल पे है, उसी के अंदर सीबीआई आती है, ईडी आती है, इनकम टैक्स आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। हर तरफ से जिसको दबाना होता है, जो इनसे नहीं डर रहा है, उसके ऊपर छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये एक तरह की बंदूक, पिस्तौल कनपट्टी पर। ये दूसरा तरीका है क्या? बट इंडिया को चूज करना पड़ेगा। हम भारतीयों को उठ खड़े होना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव रूइंड द कंट्री। इकोनॉमी इज बैड, खराब हालत है इकोनॉमी। फोकस में मैं यही कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर लोग सोचेंगे भाई क्या हो रहा है, हर बार यही कहते हो। और क्या है कहने के लिए? गाने गाऊं? और भी बहुत से चैनल ये कर रहे हैं, पर जनता वशीभूत से होकर खड़ी रह गई है, डर के खड़ी रह गई। वी विल कीप ऑन रेजिंग दीज वॉइसेस, बिकॉज हमें अंदर ही अंदर असंतोष होता है, दुख होता है, एक आग सी उठती है। आपसे मैं यही प्रार्थना कर सकता हूँ सिंसियरली कि प्लीज़ थोड़ी भी बात कहीं ठीक लगती हो तो हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, उन पे अपने कमेंट्स डालिए और लाइक्स दीजिए हमें। आज के वीडियो में, फोकस के वीडियो में इतना ही।